हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक सबसे ज़रूरी क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका ही होता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको कैसे पता लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है या ऐसी नॉर्मल न्यूज़ है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, इंडेक्स और यहाँ ऊपर देखो एक्सरसाइज दे रखा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने एक ये हाईलाइट कर रखा है, वो किस लिए कि पोलैंड इज़ वन ऑफ द होस्ट कंट्रीज़ के अंदर था ये वाली चीज़। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स में आजकल पता है क्या पूछा जाता है पेपर में, अब लेवल हो गया चेंज। पहले पूछा जाता था 2016-17 के टाइम इंडिया का एक फिक्स हुआ करता था, इंडिया का पूछते थे। अब क्या है, 5 कंट्री नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, एस्टोनिया और फिनलैंड, ये टॉप 5 में से वो पूछता है थर्ड कौन सा है या फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है। ठीक है, और बॉटम वाला भी पूछ सकता है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये रिपीट मोड पे लिख देता हूँ मैं ताकि मेरे को याद रहे, आंखों से निकल जाए क्वेश्चन। अब देखो डीफ ओलंपिक हुआ। ठीक है, धनुष श्रीकांत ने फर्स्ट गोल्ड जीता था, ब्राज़ील के अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, जो भी मतलब जहाँ से भी है। अब मैंने अभिनव देसवाल, ये मैंने सेकंड, ये आगे है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि मैं जब फर्स्ट भी याद करूँ तो मेरा सेकंड भी याद हो। और मैंने वहाँ पे भी अभिनव देसवाल के टाइम पे भी मैंने धनुष श्रीकांत लिख दिया ताकि ये मेरे को वहाँ पे ना दिक्कत करे। जैसे अब देखो ये पेज है, ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खेलो इंडिया अपने अब आजकल 2 साल से लगातार हो रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अपन पहला एडिशन देखते नहीं है, पहला एडिशन सुन लेना चाहिए कि कहाँ पे भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, अब जैन यूनिवर्सिटी है, अब इसने ये देखा करो कि जैन ने टोटल कितने मेडल जीते और गोल्ड कितने जीते। आजकल इन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि उसने गोल्ड कितने जीते। अब पहले आता था कि यार कौन सी मतलब कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन टॉप पे रहा, तो पहले लवली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से कोई एक यूनिवर्सिटी टॉप पे रहती थी। ठीक है, इस साल जो हुआ वो जैन यूनिवर्सिटी। अब जैन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है पूछने वाली, मतलब कि याद करने वाली थी कि ये है कहाँ पे, जैसे ये बेंगलोर में ही है। तो इसके अंदर भी 11 गोल्ड एक अकेले बंदे ने जीते, शिव श्रीधर था, उसने जीते। ठीक है, श्री, अब ये कहोगे आप सब ये सब चीज़ें लिखते कहाँ से हो, तो ये पता है क्या होता है, अपन जब भी पढ़ते रहते हैं ना, तो जैसे अब खेलो इंडिया आया तो मैं गूगल करके देख लेता हूँ खेलो इंडिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को मिला के ये 5-6 इंपॉर्टेंट लगी। सेम ऐसे ही जैसे टाइम हायर एजुकेशन, इनके देखो रैंकिंग वैंकिंग आती रहती है अलग अलग, कि वर्ल्ड की रिपोर्ट आती है, इंडिया की आती है, जो भी है। इसके अंदर पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि इंडिया की पूछी जाती थी, ठीक है, नॉर्मल, और फर्स्ट रैंकर पूछा जाता था। बट आजकल क्या है, तीनों यूनिवर्सिटी में से थर्ड कौन सा, सेकंड कौन सा, ये पूछा जाता है। फर्स्ट को कहते हैं ना कि तवज्जो ही नहीं दी जाती पूछने के लिए। तो इसलिए आपको जैसे अब देखो, अब इसके अंदर मैंने इन इंडिया के अंदर अमिता विश्वविद्यापीठन है 41 पे है। ठीक है, तो मैंने एलपीयू भी देख लिया कि चलो इंडिया के टॉप 100 में पूछ ले कोई दो। जैसे वो क्वेश्चन बनता है ना आजकल कि किसके अंदर क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाले ये क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे 1 सही है, 2 सही है, 1 या 2 सही है, 1 या 2 3 सही है, ये सारे ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ऑप्शन बनाने हैं, तो इसलिए अपन को ये इस टाइप के क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। अब जैसे वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीज़न बताता हूँ। ये रूनी है, रूनी आप फुटबॉल से भी याद रख सकते हो, इंग्लैंड का फुटबॉलर हुआ करता था रूनी, तो मैंने उससे याद किया। ठीक है, ताकि मैं भूलूँ नहीं। अब ये इंग्लैंड का था, ये याद रखना है अपन को, इंग्लैंड का था, ये याद रख लिया। अब उसके बाद में अपन को सबसे मेन चीज़ थी, इसने 7 टाइम जीत लिया। तो ये वाला चीज़ है ना, वो पूछेगा ये चीज़ें नहीं पूछता कौन जीता था, किसने जीता, वो आजकल क्वेश्चन पूछते नहीं। जैसे अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्री ऑफ ऑनर कहाँ पे मिला है और किसने बताया था, ये चीज़ अनुराग ठाकुर ने बताई थी। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो अपने थीम थी वो क्या था, वो आपको थीम याद रखनी है इसके अंदर। अब सबसे ज़रूरी बैंक के न्यूज़ में क्या होता है कि आपको फर्स्ट जो इंडिया में फर्स्ट टाइम होता है ना, वो याद रखना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे देखो मैं बताता हूँ, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, मतलब कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो हमेशा याद रखना। जैसे ये देखो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, ऐसे तेलंगाना की तो बहुत सारी न्यूज़ होगी, बट इन्होंने कुछ अलग सा लॉन्च किया है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अब जीवला योजना है, ये वाली योजना मैं आपको देखते ही बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में क्या हुई, इन्होंने क्या किया कि जो कैदी वगैरह होते हैं ना, उनको 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला कर लिया। तो ये एक तरह से ये। अब जैसे इसरो की न्यूज़ है, इसरो की न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक डेट दी जाती है जिसके अंदर ये कुछ ना कुछ मिशन को होता है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये एक ये सत्यजीत रेवल है कि इनकी जो जयंती थी, अब जयंती में आजकल ये नहीं पूछते कि इन्होंने क्या काम किया था, इनकी पूछते कौन सी जयंती थी, 101 नंबर, 100 नंबर, तो 101 नंबर थी इनकी। ठीक है,
अब ये तो नॉर्मल आपको एक याद करना ही करना है। पहले पूछा करते थे नाम बदल के, कोई नाम बदल के, आजकल सबको पता है कि याद करके आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूज़ होती है। जैसे ये देखो, मैंने देखो ये धनुष श्रीकांत वाला बताया था ना, जो मैंने अब देखो यहाँ पे मैंने 2 बार लिख लिया, क्योंकि मैं उस टाइम जब लिख रहा था तब मैंने याद नहीं किया था, सिर्फ मैं लिखने पे ध्यान दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने रिपीट मोड पे डाल दी। रिपीट मोड पे डालते ही क्या हुआ कि देखो मेरे को वापस से देखना भी पड़ गया कि ये रिपीट लिखा हुआ है, तो मैंने ये चीज़ वापस चेक की कि क्या रिपीट लिखा हुआ था। तो देखो मेरे को ब्राज़ील तो था, तो उसके बाद कोयस्कर डो सुल यहाँ पे हुआ था, और ये 24th वाला है, तो मुझे ये ध्यान रखना है। और 10 मीटर एयर राइफल वाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखो शौर्य सैनी भी मेरे को अलग से एक चीज़ पता लग गई। तो रिपीट लिखने का फ़ायदा ये ऐसे नहीं होता कि यार रिपीट लिख लिया, रिपीट में मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखी, वो शौर्य सैनी के बारे में लिख दिया। तो जो भी आपको न्यूज़ मिलती रहे, जैसे अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि वो वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 किसने जीता। आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, आजकल वो पूछते हैं कि ये वर्क कहाँ करते थी, मतलब है क्या, साइंटिस्ट है क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, ये ओम बिरला जी ने किया लॉन्च, तो ये आजकल कोई नहीं पूछता ऐसे सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए भारत का जो पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेटअप किया है, वो गुजरात के अंदर किया है। उन्होंने किस कंपनी को दिया है, इसके लिए नेशनल कैपिटल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिया है, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूज़ होती है जो एकदम न्यू हो और भारत में पहली बार हो रही हो, समझ में आ गया। तो इंडिया में आपको पहले जो हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखो माइंट्री और एल&टी है, इन दोनों ने अपने आप को मर्ज कर लिया, और जिसके बाद में क्या हो गया, ये 5th बड़ी कंपनी बन गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नंबर की कंपनी बनी है। अब जैसे ये है खेलो इंडिया यूथ गेम, हरियाणा के पंचकुला में हो गया, अब इसका लोगो लॉन्च कर दिया, शुभकर लॉन्च कर दिया, तो वो याद करना है, ठीक है। अब जैसे देखो इसके अंदर एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे ये नेपाली कामिरीता थी, इन्होंने क्या है, नेपाली शेरवा बोलते हैं कामिरीता, तो इन्होंने क्या किया, 26वीं बार मतलब कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। तो आपको क्या नाम याद रखना पड़ेगा, कितने बार किया, ठीक है। उसके साथ में माउंट एवरेस्ट की जो भी है इसकी वो पूरी याद कर लो, कितने मीटर की ऊंचाई पे। और ये फर्स्ट टाइम कब हुआ, देखो मैं फर्स्ट टाइम का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि SBI क्लर्क के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि राफेल नडाल, हाँ नडाल के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कब जीता था वो, ठीक है। वो ओपन्स होते हैं ना, विलियमडन ओपन होते हैं, तो ये US ओपन होते हैं, तो उन्होंने ये पूछा था कब लेके आए थे पहली बार। तो SBI क्लर्क के अंदर इस टाइप क्वेश्चन। अब जैसे ये प्रेसिडेंट ने, ये 2 जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आपको दोनों जज ध्यान रखने हैं, बट वो पहले कहाँ थे वो शिफ्ट, वो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। इस टाइप्स के न्यूज़ होते हैं। जैसे अभी ये कि प्रियंका मोती है, इन्होंने 8000 मीटर की 5 से अधिक चोटियों को फतह करने वाली फर्स्ट वुमन बन गई। तो मतलब फर्स्ट का मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के ओली बोर्ड की तरफ से या SBI क्लर्क में जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे ना, वो आपको PDF दे रहा हूँ, ई-बुक है वो, एक तरह से वो आप फ्री डाउनलोड कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लेना। एक जो लास्ट 5 ईयर्स के आए थे क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है 14 से 15 नंबर का, जो उसी में से आता है, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बचा, जैसे लास्ट है क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में, यदि कोई इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है तो। जैसे हाँ ये देखो, इंडिया की तरफ से ये ज्योति है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड का आपको लिखना है कि वो कितने सेकंड में बनाया था, ठीक है, और वो कौन से के अंदर बनाया था, और यहाँ पे कौन से गेम के अंदर उन्होंने मतलब कि अवार्ड को, रिकॉर्ड को तोड़ा। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़े बहुत करते रहो। जैसे अब ये सूर्य चक्र वगैरह, अब लोग पूछेंगे ये तो कोई नहीं पूछता, आपको याद क्या करना है, 13 सूर्य चक्र मिले, 14 परम विशिष्ट मिले, 4 मतलब कि उत्तम युद्ध मिले, ठीक है, 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल मिले। तो आपको इस टाइप से आपको सिर्फ ये चारों की नंबरिंग याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 मरणोपरांत मिले, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जीके याद करना। और भी आपको कोई डाउट हो जीके से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।